आज शालिनी शीतल के पास जाने वाली है और उससे कहेगी कि मैंने अपने पति को खुद मारा है अपने प्यार विकी को पाने के लिए। शीतल के होश उड़ने वाले हैं शालिनी की बातें सुनकर। अगर आपको भी इस एपिसोड की फुल अपडेट जाननी है तो सबसे पहले हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बिना समय गवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखते हैं। कबीर कहता है डैड खाना खा लीजिए। अगर कुलकर्णी कहता है नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। जैसे कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है मेरा और भी टेंशन बढ़ता जा रहा है। वीर तुम जाओ खाना खा लो, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी मनीष को शीतल का फोन आता है। वो बेहद घबराई हुई होती है। वो कहती है एक बैड न्यूज है। मनीष कहता है लेकिन क्या? शीतल कहती है मुझे 100% कन्फर्म है कि बब्बर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर मनीष के भी होश उड़ जाते हैं और शीतल कहती है इसके बाद शायद पुलिस मेरे पीछे भी लग जाएगी। मनीष कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? शीतल कहती है अरे पुलिस मेरे पीछे तो लगेगी ही। मुझे लगता है उनके हाथ में कुछ क्लू आ गया होगा। बेवकूफ। शीतल कहती है मुझे जल्दी से शादी करके यहाँ से भाग जाना है। मनीष कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ से निकल जाओ। अगर तुम पुलिस के हाथ में आ गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मनीष कहता है और तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा कौन? पीछे खड़ा शिव प्रसाद सारी बातें सुन रहा होता है। वो खुद से कहता है तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा परशुराम। मैं ढूंढना ही क्यों है शीतल, तुम तो मेरे कब्जे में ही हो। ये तो पूरे के पूरे गिरोह को पकड़ना है और वो भी एक साथ। वहीं पर शालिनी की आई कहती है मुझे तो यकीन नहीं होता शालिनी कि तू मेरी ही बेटी है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, परवरिश की, जीवन का मूल्य समझाया, अच्छे बुरे में अंतर करना सिखाया है मैंने तुझे। तू इतना कैसे बदल गई? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा दामाद मर चुका है लेकिन तेरे चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं है। तू ऐसी कब से हो गई? ये इतने सारे गहने कहाँ से आए? अली कहती है ये सब आप काका और काकी से जाकर पूछिए। उनसे पूछो कि इतने सारे गहने क्यों भेज रहे हैं मुझे। तो वो इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कल मेरी मेहंदी होगी। उनको इतना एक्साइटमेंट क्यों है? वो इतने खुश क्यों हैं? वो क्यों अभी के अभी मेरी शादी करवाना चाहते हैं? तुम उनसे जाकर पूछो ना माँ। नंदिनी कहती है कि तू अच्छी तरह जानती है वो लोग क्यों तेरी शादी करवाना चाहते हैं। तू जानती है उनकी जीत में मोहर लग जाएगी। इसके बाद उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। नंदिनी कहती है मेरी बहन मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये जेल कस्टडी हो सकती है। तू अपने लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? वो कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं मगर तू तो कुल्हाड़ी को ही अपने पैर पर मार रही है। तू समझ नहीं रही तेरे साथ क्या हो सकता है? ये आजीवन कारावास हो सकता है। शालिनी कहती है कि काका मुझे बचा लेंगे। हार कहते हैं नहीं बेटा वो नहीं बचाएंगे। ये कोई नहीं बचाएगा। तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत कर ऐसा बेटा। बोल तुझे क्या चाहिए? बच्चों की परवरिश, उनका खर्चा, जो तुम्हें चाहिए मुझे बता। तेरी पूरी लाइफ की सिक्योरिटी मैं कर दूंगा। तेरा बाप मल्हार दीक्षित अभी जिंदा है, मरा नहीं है। मल्हार रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा मत कर, हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है। वी भूमिका कहती है एक मिनट। वो शालिनी से कहती है मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। क्या ये सच है या फिर एक फुल प्रूफ प्लान है? तू जानबूझकर अपनी मर्जी से विकी से शादी करने के लिए राजी नहीं हुई है। अपनी इच्छा से ये गहने पहनकर तू कल मेहंदी में नहीं बैठेगी। इसके पीछे जरूर कोई तेरा बड़ा प्लान है। नंदिनी ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो भूमिका से कहती है भाभी ये तुम क्या बोल रही हो? भूमिका कहती है नंदिनी मैं जो भी बोल रही हूँ वो गलत नहीं है। ये सुनकर शालिनी की माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहती है शालिनी तू सुन रही है ना ये क्या बोल रही है? शालिनी कहती है माँ भाभी का छोड़िए, ये तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। आप अगर सब मेरे घर आए हैं तो आप मेरी सस्ती वाली चाय पी कर ही जाइएगा। मिडिल क्लास वाले आम लोग जो खाना खाते हैं वो खाकर ही जाइएगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं विकी के घर चली जाऊंगी। वहाँ बड़े से महल में रहूंगी। मेरे पास नौकर चाकर होंगे। आपके घर से भी बड़ा डाइनिंग टेबल होगा। आप सबसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी मैं। मेरे पास तो चरित्र ही नहीं है, मैं तो करेक्टरलेस हूँ। मेरे पति के मर जाने के बाद मैं तो किसी के साथ होटल में जाकर अभी शालिनी की बात पूरी भी नहीं होती। उसकी माँ उसके जोरदार चांटा लगाती है। मल्हार शालिनी की माँ से कहते हैं कि तू उसे क्यों मार रही है? शालिनी की माँ कहती है आप देख नहीं रहे वो कैसी घटिया बातें कर रही है। शालिनी अपने मन में सोचती है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करें, इसके बाद ही तो असली चाल चलूंगी। शालिनी की बातें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। शालिनी अपनी माँ से कहती है जितना मार सकती हो उतना मार लो, लेकिन सच यही है कि मुझे पैसे
पैसे चाहिए, ये अमीर बनना है। बहुत देर तक मैंने सेक्रीफाइस किया, मुझे क्या मिला? ये खोली छोटा सा किचन। नंदिनी कहती है मगर तुम्हें पागलों जैसे प्यार करने वाला एक पति मिला। शालिनी कहती है मगर वो भी तो मर चुका है। लहार कहते हैं तुमने खुद मारा है उसे, और अब जहाँ पर खड़े होकर बेकार सी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कभी ये सोचा है ये बच्चे उस विकी शर्मा को पापा कैसे बुलाएंगे? अभी वहाँ पर पीहू आती है और कहती है कि बुला लूंगी मैं। शालिनी और शिव प्रसाद ने बच्चों को भी अच्छी तरह समझा लिया होता है। शालिनी की माँ बच्चों से कहती है जे तुम क्या बोल रहे हो बेटा, अभी तुम छोटे हो। पीहू कहती है नहीं, विकी पापा बहुत अच्छे हैं और वो हमें बहुत सारे खिलौने लेकर देते हैं, वो हमें बाहर घूमने के लिए भी लेकर जाते हैं। ये सब पा हमें कहाँ देते थे? चिंटू कहता है पा के पास तो सिर्फ एक पुरानी सी गाड़ी है, वो बहुत गरीब हैं, हमें खाना भी अच्छे से नहीं खिलाते थे, रास्ते में छोटी सी दुकान पे खाना खिलाते थे, वो बहुत गरीब थे। ये सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ रहे थे। भूमिका बच्चों से कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे रातों रात बदल कैसे गए? लहार कहते हैं ये सब पैसों का खेल है। शालिनी कहती है हाँ हाँ पैसों का ही खेल है, जिस पैसों पर सबसे ज्यादा घमंड आपको था, आज उसी पैसे ने आपका सर नीचे कर दिया है। शालिनी की माँ कहती है तेरी शादी में तो क्या, तेरी मेहंदी तक में नहीं आऊंगी मैं, जा कहीं जाकर मर जा तू। शालिनी कहती है माँ तुम्हें आना तो पड़ेगा ही, आशीर्वाद जो देना है अपनी बेटी और दामाद को। एक बार घर से बाहर निकाल दिया है, दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये शालिनी अब गरीब लड़की नहीं है, ये शालिनी एक अमीर रिच फैमिली की बहू बनने जा रही है। शालिनी शर्मा। ये सारी बातें शालिनी की माँ से बर्दाश्त नहीं होती, वो सबसे कहती है कि चलिए जहाँ से। चिंटू कहता है आप हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे? शालिनी कहती है चाय पी कर जाइएगा। शालिनी की माँ चिंटू से कहती है बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, कितना बड़ा सर्वनाश होने वाला है। शालिनी कहती है छोड़िए ये सब, जब बच्चों ने विकी को अपना लिया है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप सब मेरे गेस्ट हैं, मेरी शादी में आ जाना। नंदिनी कहती है शालिनी तेरे नाम पर एक खून का केस चल रहा है। शालिनी उनको कहती है हाँ तो चलने दीजिए ना, वो केस तो हम जीत लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो करोड़ों देकर कानून भी खरीद ही लेंगे। नंदिनी शालिनी से कहती है बकवास बंद करो, कानून तुम्हारे बाप का नहीं है। शालिनी कहती है मुझे पता है मेरा बाप कौन है और मेरे होने वाले हस्बैंड कौन है, पूरे केस की दशा और दिशा सब घुमा कर रख देंगे हम। नंदिनी कहती है नॉनसेंस, और कहती है चलिए माँ, मगर भूमिका वहीं पर होती है, उसको शालिनी पर शक होता है और वो कहती है मैं ये मानने वाली नहीं हूँ, का इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि उस दिन खाने में तूने मिर्ची डलवाई थी, बताओ शालिनी तो फिर ये सब क्यों? शालिनी कहती है ये सारे सवालों के जवाब आपको शादी में मिल जाएंगे। भूमिका वहाँ से चले जाती है, बच्चे शालिनी के पास आ जाते हैं। शालिनी उनसे कहती है अरे पा कहाँ है? अभी शिव प्रसाद हंसता हुआ बाहर आ जाता है, वो कहता है ये क्या हो रहा था, मैं तो खुलकर हंस भी नहीं पा रहा था, वाह तुमने क्या एक्टिंग की है। शालिनी शिव प्रसाद की बातें सुनकर हंसने लग जाती है। चिंटू कहता है पा क्या हमने अच्छी एक्टिंग की? शिव प्रसाद कहता है अरे हाँ हाँ। पीहू कहती है पा आपने हमें सिखाया था, मगर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपके दिए हुए छोटे छोटे खिलौनों से भी हमें खुशी मिलती है। शालिनी कहती है और हम इस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। शिव प्रसाद कहता है हो गया आपका, ये पता है मुझे, पूरे गिरोह को पकड़ना है, बब्बर अरेस्ट हो गया है, के जरिए ही हम मनीष दीक्षित को पकड़ेंगे और बाकी सबको पकड़ेंगे। ये कोई शादी नहीं है मेरी जान, ये तो एक मिशन है। उसी वक्त शिव प्रसाद को शीतल का फोन आ जाता है, वो कहती है कल रात तुमने मेरे लिए शॉपिंग की थी, वो कहाँ है? वो कहता है हाँ हाँ मेरे पास है। तभी शालिनी मौसी बन जाती है, वो कहती है बेटा जरा मुझे फोन दो। वो शीतल से कहती है बेटा मैं कमला मौसी बोल रही हूँ। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुमको घर की सफाई करनी आती है? शीतल कहती है हाँ हाँ मौसी जी आती है। शालिनी शीतल को खूब बेवकूफ बनाती है। बच्चे और शिव प्रसाद हंस हंस कर लोटपोट हो रहे होते हैं। शालिनी उससे कहती है पूजा पाठ तो करती है ना तू? शीतल कहती है हाँ हाँ मेरा पूरा खानदान पुजारियों का ही है। शालिनी कहती है अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुम्हें मेरे शिव के साथ शादी करनी है तो तुझे घर की बहू बनकर रहना होगा। शीतल कहती है हाँ जी मौसी जी। शालिनी का पूरा ड्रामा खत्म होने के बाद वो फोन काट देती है। शीतल वहाँ पर मन में सोचती है अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो ना, शादी होने के बाद शिव को लेकर जहाँ
से भाग जाऊंगी। तो वहाँ पर शालिनी शिव से कहती है, नौजीत तुम ज्यादा उसके क्लोज मत जाना। शिव कहता है, मैं भला क्यों जाऊंगा, मेरे पास मेरी मिसेज है ना। शिव कहता है, शालिनी, बब्बर और राजू को कोर्ट में पेश किया जाएगा और तुम्हें भी पेश किया जाएगा। हो सकता है कि उस दिन कोई धमाका हो। शालिनी कहती है, मतलब? शिव कहता है, हो सकता है कि उस दिन तुम पर कोई हमला हो। ये सुनकर शालिनी परेशान हो जाती है। शिव प्रसाद कहता है, घबराती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मन में सोचता है कि मुंबई ब्रांच का कॉमन मैन परशुराम, तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि मेरी बीवी गंगा की तरह पवित्र है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उससे प्यार करता हूँ। आगे हम देखते हैं, प्लान के मुताबिक शालिनी शीतल के पास पहुँच जाती है। शीतल उसे देखकर घबरा जाती है और फटाफट से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। शालिनी उसे कहती है, दरवाजा बंद मत करो, अगर दरवाजे तक आ ही गई हूँ तो भीतर आने का दम भी रखती हूँ। शीतल कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? शालिनी कहती है, मैं जहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें जहाँ इनवाइट करने आई हूँ। मेरी शादी है और तुम्हें हल्दी मेहंदी और शादी में रहना होगा। शीतल कहती है, क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या? शालिनी कहती है, पागल तो हो ही गई हूँ मैं विकी के प्यार में, जैसे तुम शिव के प्यार में पागल थी। शीतल आंखें चुराने लग जाती है। वो कहती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शालिनी अंदर चले जाती है। शीतल कहती है, तुम कोई चालाकी मत करना। शालिनी कहती है, भला कोई चालाकी क्यों करूंगी मैं तो एक सुंदर भविष्य का सपना सजा रही हूँ, तेरे प्यार से शादी कर रही हूँ मैं, तो फिर किसी चालाकी से मेरा क्या लेना देना? शीतल कहती है, तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? शालिनी कहती है, जो अपने प्यार को पाने के लिए अपने पति को ठोक सकती है, दो दो गोली मार सकती है। शीतल कहती है, क्या तुमने गोली चलाई थी? शालिनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने ही गोली चलाई थी। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए तो मेहंदी के बाद मुझे कोर्ट लेकर जा रहे हैं। तुम देखना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे सजा नहीं होगी। शीतल फिर से कहती है, क्या तुमने सचमुच शिव को मारा था? शालिनी रिवॉल्वर बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होता, ये देखो। शीतल ये सब देखकर घबरा जाती है। शालिनी कहती है, इसी रिवॉल्वर से मैंने दो दो गोलियां चलाई हैं और मार दिया उस शिव को मैंने। वो कहती है, शीतल मुझे कुछ नहीं मिला था, मर ही क्या थी मेरी, बहुत छोटी थी मैं, बस प्यार के चक्कर में फंस गई थी। दुनिया से झगड़ा करके मैंने शिव के साथ शादी कर ली थी और उस छोटी सी खोली में चले गई। क्या नहीं था मेरे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ था मेरे पास शीतल। जब मैं उस मिडिल क्लास की चक्की में पिसती गई, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। मेरी जिंदगी में आया विकी शर्मा। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। परशुराम दुश्मनों को धड़ दबोचने वाला है। कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। तो कल मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।